गुड मॉर्निंग मैम। How are you? मैं अच्छा हूँ मैम। ग्रेट। सर, मेरे को आपके व्यूज जानने थे। ये हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके बारे में, हाँ जी, हाँ जी। बिकॉज यू वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, डोगरी के प्रोफेसर हैं आप। और आई वांटेड टू नो योर व्यूज कि ये जो कॉन्सेप्ट है बायलिंगुअल का, एंड बीइंग फ्रॉम द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसका कैसे रहेगा, इसका क्या इफेक्ट रहेंगे, and what you think is the future of Dogri language? मैम जैसा कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जो मल्टीलिंगुअल का जो गवर्नमेंट ने अब स्टार्ट किया है। पहले हमारे पास यही होता था कि हम इंग्लिश और जो हिंदी दोनों में से इवन कि इंग्लिश ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब ये ऑप्शन हमारे पास आ गया है, हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर रीजनल लैंग्वेजेस। तो इसमें हमारे लिए तो हम तो वैसे बड़ा वेलकम स्टेप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे खास करके जो क्षेत्रीय जो भाषा है उनको काफ़ी बेनिफिट इससे मिलेगा। क्योंकि हम जब कॉलेज में थे तो जो अब स्कूल में थे तो हमारा भी कई बार मन करता था कि इस लैंग्वेज को छोड़ के हमें कोई ऑप्शन मिलना चाहिए था। तो हमारे पास तो पहले ऑप्शन होता नहीं था। अब ये बच्चों के पास ऑप्शन आ गया है, चाहे वो साइंस का ही बच्चा क्यों ना हो। क्योंकि पहले सिर्फ लैंग्वेज को सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट्स के साथ जोड़ा जाता था। अब ये साइंस के स्टूडेंट के साथ भी है, अब साइंस वाले बच्चे भी एक लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाषाओं का संरक्षण करना इस टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाषाएँ खत्म हो जाएगी तो हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। और जब डोगरी की अगर बात करूँ तो एक एक क्षेत्रीय भाषा है, तो इसको अब काफ़ी बल मिलेगा। और इसके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास नए आएँगे, नई रिसर्च होगी और डोगरी भाषा का विकास काफ़ी हो जाएगा। तो क्योंकि हमने ये देखा है कि सिर्फ़ एक भाषा सिर्फ़ एक अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। क्योंकि उसमें हर एक भाषा में उसका एक इतिहास, उसका मानव विकास क्रम के कई रहस्य जो उसमें छिपे रहते हैं। अगर भाषा को ही नहीं हम रीजनल लैंग्वेज को पढ़ेंगे, वो सारे खत्म हो जाएँगे। आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जाएँगे, ये बहुत बड़ा एक सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। क्योंकि भाषा के खत्म होने के साथ-साथ वहाँ की जो जनजातीय सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो उसमें होने वाली तकनीकों का जो इस्तेमाल है, जो हमारी बेशकीमती परंपरा का जो ज्ञान है, वो इस भाषा को नहीं पढ़ने से वो खत्म होने के कगार पे हो सकता है। क्योंकि भाषा जो भी है, चाहे वो रीजन की है, चाहे चाहे कोई कोई रीजन के अलावा जो भाषा है, भाषा सिर्फ कोई 2 साल, 10 साल, 20 साल में नहीं बनती। एक भाषा को बनने में कई 100 साल लगते हैं। और अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम उसको इतनी आसानी से अगर नहीं पढ़ेंगे तो वो इतनी आसानी से खत्म हो सकती है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा स्टेप रहा, हम इसका वेलकम करें। क्योंकि एक भाषा एक विरासत है। अगर हम जम्मू के बाहर जाएँगे तो हम पहले हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम डोगरे हैं। डोगरे कहाँ के? जहाँ जम्मू में रहते हैं। तो वो हम बड़े प्राउडली हम ये चीज़ बोलते हैं। अब पंजाब का बंदा जाके वो अपने आप को पंजाबी बोलेगा, क्योंकि उसकी पहचान पंजाबी से है, हमारी पहचान हमारी डोगरी से है। तो अगर ऐसे स्टेप गवर्नमेंट ना लेती तो भाषा खत्म हो जाती और उसमें बड़ी सारी हमारी क्योंकि हम कहते हैं कि कल्चर खत्म हो रहा है, तो कल्चर कैसे खत्म होगा? अब आने वाली जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी अब है जो हमारी एज की है, तो हमने देखा है कि हमारे रिचुअल्स में डोगरी में बोलते हैं ना कि शादियों में जो गाए जाने वाले गीत होते हैं, जी। अब हिंदी का इतना इम्पैक्ट हो गया कि अब उन जो शादियों में गाए जाने वाले गीतों में अब हिंदी के गीतों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। जो बुजुर्ग महिलाएँ हैं, वो डोगरी के गीत इस्तेमाल करती हैं, तो वो कहीं न कहीं लुप्त हो रही थी। तो अब क्षेत्रीय भाषाओं को अगर ये अवसर मिल रहा है, तो हमने तो अपनी तरफ से वो सारा जो हम इसको ज्ञान का भंडार बोलते हैं, चाहे जो लोकगीत हैं, लोक कत्थे हैं, मुहावरे हैं, हमारे जो लोकोक्तियाँ हैं, ये एक विरासत को डोगरी के कुछ लोगों ने सँभाल के रखा हुआ है। लेकिन अभी और बड़ा सारा विरसा है, हम इसको कहते हैं कि ये ज्ञान का भंडार है, जगह-जगह बिखरा पड़ा है। तो ये वो जो भंडार है, इसको समेटने का अवसर अब हमें
और मिल जाएगा। हमारे पास मैन पावर बड़ी कम थी, अब मुझे लग रहा है इसके अवसर हमारे पास और ज़्यादा आ जाएँगे। तो क्योंकि अब एक मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 6000 भाषाएँ थी, जो अब 3000 की कगार पर रह गई हैं, ग्लोबलाइज़ेशन के दौर में। राइट। आज से 50 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी जो 30-40 सालों से ये भाषाओं पे खतरा शुरू हो गया है। ग्लोबलाइज़ेशन के दौर में ये सबसे बड़ा एक हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे हमें इस पे काम करना पड़ेगा और अगर 3000 भाषाएँ रह चुकी हैं, तो उसमें आप लगा लो हिसाब कोई 500 या 1000 हम कहते हैं वो वेंटिलेटर पे पड़ी हुई हैं। तो अभी जो वेंटिलेटर पे पड़ी हैं, अब उनको उठने का वक़्त गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए और वो आया है और अब हमें लगता है कि विकास हो जाएगा। क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें फ़ॉरेन के हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि फ़ॉरेन में लोग इंग्लिश का भी इस्तेमाल करते हैं और अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन विकास उन्होंने भी किया हुआ है। ये हमारे दिमाग में बैठाया गया था कि विकास सिर्फ़ इंग्लिश या हम हिंदी पढ़ के ही कर सकते हैं, हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी हम उसका विकास कर सकते हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो आप उनमें देख लीजिए, उनकी क्षेत्रीय भाषाओं का उसमें काफ़ी इस्तेमाल है। तो हम गवर्नमेंट को अ, थैंक यू कहते हैं कि ये अवसर अब आने वाली हमारी पीढ़ी को भी मिल जाएगा। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। सच में आपने जो बताया वो कितना ट्रू है वो मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक राजपूत हूँ, डोगरी हूँ, बट मेरे को भी पूरी तरीके से डोगरी नहीं आती। तो मैं खुद भी कन्फेस करती हूँ कि मतलब मैं अपने रूट से जुड़ी हुई नहीं हूँ और ये चीज़ मेरे अंदर है, वो लैक मेरे अंदर है। तो थैंक यू, एंड आई मस्ट से थैंक यू टू नहीं मैम, गवर्नमेंट एक आल्सो। चीज़ और ऐड करना एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जी, जी, जी। कि एक इंसान जो है वो मिनिमम 8 भाषाएँ तो सीख ही सकता है और ये जो गवर्नमेंट ने किया है कि जो 5th क्लास तक मेरे ख़्याल में, यस सर। तो इस एज में बच्चा काफ़ी सारी लैंग्वेज सीख सकता है। मिनिमम 3-4 तो सीख ही सकता है। अगर हम इंग्लिश बच्चा सीख लेगा, हिंदी सीख लेगा, तो रीजन की लैंग्वेज भी सीख सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी एज है जहाँ पर बच्चा बड़ा ईज़िली सीख सकता है। तो अगर बच्चा सीख जाएगा तो एक नई भाषा सीखने से उसको कुछ न कुछ तो बेनिफिट होगा ही होगा। जिनको नहीं आती है डोगरी, तो वो बड़ी सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हम जब शादी में इकट्ठे होते हैं, जिनको हिंदी डोगरी बोलना नहीं आती, वो बेचारे साइड पे बैठे रहते हैं। वो शादी का पूरा एन्जॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारे पास जो है, मोस्टली वो डोगरी बोलने वालों का है। अब वो डोगरी बेचारे बोल नहीं पाते, वो पूरा एन्जॉय शादी में नहीं कर पाते हैं, वो बस बेचारे साइड पे बैठ जाते हैं कॉर्नर पे, तो बस स्माइल ही करते रहते हैं, उनको समझ कुछ आती नहीं है। अब वो भी लोग ऐसे भी एन्जॉय कर पाएँगे। जी। Right, sir. Right. Thank you so much, sir. Thank you, you being part of this